और चाय पर चर्चा में सबसे पहले हम रंग दिखाएंगे आपको रंग भरी एकादशी के। जी हां, होली के माहौल में आज वाराणसी, अयोध्या और ब्रजधाम के मंदिरों में अबीर गुलाल उड़ाए गए। जी बिल्कुल, तो आज सबसे पहले मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो रंग भरी एकादशी के पवित्र दिन उमंग और उल्लास से भरा दिखाई दिया। फागुन का महीना, हर तरफ बिखरे होली के रंग और ऐसे में रंग गुलाल से सराबोर मथुरा का ठाकुर द्वारिकाधीश मंदिर। रंग भरी एकादशी पर इससे खूबसूरत और भव्य तस्वीर कोई और हो नहीं सकती, जहां फिजा में घुले रंग गुलाल की मौजूदगी में श्रद्धालु ईश्वर भक्ति में झूमते नजर आए। द्वारिकाधीश मंदिर में होली की अनोखी छटा, फाग राग का सुरीला माहौल, सामूहिक गायन, ये सब कुछ रंग भरी एकादशी पर आई इन तस्वीरों का निराला अंदाज बयां है। यहाँ कान्हा और राधा रानी के प्रति भक्ति भाव है, होली का उमंग और उल्लास है और फिजा में तैर रहे अबीर गुलाल और फूलों से बने रंग भी हैं, जिन्हें यहाँ पहुँचे लोगों पर डाला गया तो पूरा माहौल ही रंगीन कैनवस जैसा लगने लगा। होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में ऐसे कई फाग राग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मथुरा के इस द्वारिकाधीश मंदिर में गाए गए, तो श्रद्धालु भी राधा कृष्ण भक्ति भाव में आनंदित होते दिखे। मंदिर परिसर में देसी हो या विदेशी श्रद्धालु, हर कोई रंग भरी एकादशी के रंग बिरंगे माहौल में खुद को रंगता दिखा। रंग भरी एकादशी पर द्वारिकाधीश मंदिर के इन अलौकिक पलों का हर कोई साक्षी बनने के लिए लालायित दिखा। तभी तो कान्हा संग होली खेलने के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ उमड़ी, जिसने होली पर उत्साह उमंग का रंग भरा दृश्य उकेर दिया। वैसे तो इन दिनों पूरा ब्रजमंडल ही होली के रंग से सराबोर है, मगर द्वारिकाधीश मंदिर में रंग भरी एकादशी पर श्रद्धालुओं का ऐसा जमघट एक अलग ही भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास करा रहा है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भक्तों का मेला लग गया है। भक्ति और उल्लास से सराबोर लोग आज के दिन भोलेनाथ और मां पार्वती का पूजन करते हैं। जी हां, काशी में कई जगह रंग भरी एकादशी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि रंग भरी एकादशी में पूजन का मुहूर्त 21 मार्च यानी कल दोपहर 2:22 पर समाप्त होगा। एकादशी के रंग, जीवन में उमंग, काशी के कण कण में भव्य तरंग। रंगों की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी, एक ऐसी तिथि जो बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए खास मायने रखती है और आज पूरी काशी इसी भक्ति और उल्लास की खुशियों से सराबोर है। इस दिन से लेकर एक हफ्ते तक का एकादशी के से एक हफ्ते तक का हम लोग होली प्रारंभ करते हैं काशी क्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो काशी में उपस्थित होते हैं और हर रूप में किसी न किसी रूप में विद्यमान होकर रंग की एकादशी खेलते हैं। अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। रंग भरी एकादशी को काशी में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का स्वागत होता है और सवारी निकाली जाती है, जिसमें शिव के गण भस्म से होली खेलते हुए निकलते हैं। जगह जगह गुलाल और फूलों से भव्य स्वागत होता है। काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल आरंभ हो जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद
पहली बार उनको साथ में लेकर के अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे। इस पर्व में जब ये पर्व मनाते हैं तो शिव जी के गण उन पर और समस्त जनता पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए चलते हैं, खुशियां मनाते हैं। और इसी दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। मान्यता है कि फागुन शुक्ल एकादशी को ही भगवान शिव मां गौरा का गौना कराकर काशी आए थे, तो काशी वासियों ने उनका स्वागत रंग गुलाल और रंग बिरंगे फूलों से किया था। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता गौरा पार्वती का विवाह का गौना करा करके काशी में लाए थे। इसी कारण से यह दिन काशी वासियों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए, पृथ्वी वासियों के लिए बहुत ही शुभकारक तिथि के रूप में माना जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी से जुड़ी एक और परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन महादेव शमशान की राख से होली खेलते हैं। काशी के हरिश्चंद्र घाट में 24 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता ही रहता है। चारों तरफ पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब महाशमशान पर होली खेली जाती है, वो भी चिता की भस्म से। रंग भरी एकादशी पर महाश्मशान पर इस अनूठी होली के पीछे की मान्यता है कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी आए तो उन्होंने अपने गणों के साथ तो होली खेल ली, लेकिन शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी से शुरू हुए 5 दिवसीय होली पर्व की अगली कड़ी में विश्वनाथ इन्हीं के साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रंग भरी एकादशी का उल्लास भी आपको दिखाते हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी में, जहां आपको बता दें इस पावन दिन के अवसर पर रंग गुलाल उड़ाया गया। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या पर भी होली का खुमार चढ़ा हुआ है। यहाँ रंग भरी एकादशी के साथ ही होली की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर साधु संतों ने पूरे उल्लास के साथ रंग भरी एकादशी मनाई। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। होली पर गाया जाने वाला भगवान श्री राम का ये गीत अवध की होली और परंपरा का गान है। और जिसका भान इस बार अयोध्या की श्री राम वाली होली में होने वाला है। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली होली है जिसका रंग हनुमानगढ़ी में आज से यानी रंग भरी एकादशी से ही दिखने लगा है। रंग भरी एकादशी पर भक्तों ने जमकर होली खेली। नाचते गाते साधु संतों ने एक दूसरे को तो रंग गुलाल लगाया ही, भगवान के संग भी होली मनाई। रंग भरी एकादशी पर ये साधु संत मंदिर मंदिर जाते हैं और वहाँ मौजूद साधु संतों को लेकर पूजा अर्चना कर उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में हनुमान जी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देने खुद जाते हैं। इसलिए उनका पवित्र निशान हनुमानगढ़ी से साल में एक बार रंग भरी एकादशी के दिन ही निकाला जाता है। ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। हनुमानगढ़ी के नागा साधु श्री हनुमान जी महाराज के निशान के साथ में निकले हुए हैं। आप लोगों ने देखा है होली खेलते हुए और पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज स्वतः हनुमानगढ़ी मंदिर से निकले हैं और विभिन्न मंदिरों में जाकर ठाकुर जी को अबीर गुलाल समर्पित करेंगे। इस बार राम वाली होली, क्योंकि भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, इसके नाते जय जय सिया राम। आज के दिन से शुरू हुई इस होली में अवध के नृत्य, संगीत, लोकगीतों का जादू मंदिरों में देखा जा सकता है। साधु संत हो या आम जनता, सब सुध बुध खोकर रंग भरी एकादशी मनाते हुए होली के रंग में भीगे नजर आए।
अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और होली पर रंग और गुलाल से बाजार सजे हुए हैं। इस दौरान हर्बल रंगों का क्रेज भी लोगों पर खासा देखा जा रहा है, क्योंकि सवाल होली खेलने के साथ स्किन हेल्दी रखने का भी है। जी हाँ, देखिए इसी पसंद को ख्याल में रखते हुए कुछ खास किस्म के हर्बल रंग बनाए जा रहे हैं, जिसमें फूल पत्तियों से बनाए गए रंगों की बाजार में काफी डिमांड है। हर्ष और उल्लास के त्योहार होली के रंग में पूरा देश रंग चुका है। होली पर आप जिससे भी मिलेंगे वो आपको रंगों में रंग ही देगा। लेकिन सवाल ये है कि वो रंग कैसे हैं? जबकि हर कोई बाजार से महंगे रंग ये सोचकर खरीदता है कि उनके अपनों को इन रंगों से कोई दिक्कत न हो। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से हर्बल रंगों का बाजार काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में रांची के एक व्यवसायी ने इसका बेहतरीन विकल्प ढूंढ निकाला है। ये अलग अलग फलों के पल्प, पान के पत्ते और मुल्तानी मिट्टी से गुलाल तैयार करते हैं। पिछले 5 सालों से वे इस पर काम कर रहे हैं और ये रंग गुलाल पूरी तरह सुरक्षित और हानि रहित है। हमने ये फलों से, पत्तियों से और फल के गूदों से गुलाल बनाना शुरू किया था आज से 5 साल पहले। अपने ग्राहकों से इतना ज्यादा प्रेम मिला कि हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ता गया और हर साल हम लोग अपने प्रोडक्शन लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते हमारा सामान होली से हफ्ता 2 हफ्ता पहले खत्म हो जाया करता है। ये गुलाल इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि अब देश के कई शहरों से इसकी डिमांड होने लगी है। दिल्ली की कंपनी से इस साल इन्हें 50 लाख से अधिक के ऑर्डर मिले हैं। राजधानी के व्यवसायी इन ऑर्गेनिक गुलाल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जो न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि मार्केट में हिट भी साबित हो रहे हैं। रांची में जहां फूल पत्तियों से गुलाल बनाया जा रहा है, वहीं जयपुर में हर्बल गुलाल को लेकर एक खास मुहिम जारी है, जहां न सिर्फ गाय के गोबर से पूरी तरह सुरक्षित गुलाल तैयार किया जाता है, बल्कि गांव की महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाए जाने का काम होता है। के गोबर से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें हम दिवाली पर गणेश जी, लक्ष्मी जी पूरा किट बनाते हैं। और होली पर हमने गुलाल बनाई है, जो केशवपुरा जयपुर के पास चाकसू तहसील में गांव है, वहां की माताएं बहनें वो सब मिलकर इसको बनाती हैं। तो इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये गुलाल भले ही गाय के गोबर से बना हो, लेकिन इसमें कई प्राकृतिक चीजों का मिश्रण किया है, जो न सिर्फ त्वचा के लिए सुरक्षित है बल्कि चर्म रोग दूर करने में भी काम आते हैं। केमिकल मुक्त रंग बनाने में जुटे ये सभी लोग न केवल वो पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान कर रहे हैं, बल्कि लोगों की सेहत की सुरक्षा भी कर रहे हैं। रांची से आकाश कुमार, जयपुर से विशाल शर्मा और रायगढ़ से नरेश शर्मा, गुड न्यूज टुडे। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची। प्रियंका कुछ दिन पहले ही भारत आई थी। आज पति निक जोनस और बेटी मैरी मालती जोनस के साथ उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। राम जन्मभूमि से एक्ट्रेस की परिवार के साथ तस्वीरें भी सामने आई और इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। वहीं निक जोनस भी ट्रेडिशनल अवतार में ऑफ व्हाइट कलर के कुर्ता पजामे में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें प्रियंका की आज रामलला के दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ वो पहुंची अयोध्या, जहां पर उन्होंने अपनी बेटी और पति के साथ रामलला के दर्शन किए। देखिए, श्रीनगर की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। देश विदेश से बड़ी तादाद में सैलानी हर साल यहां घूमने आते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। लेकिन श्रीनगर की इस खूबसूरती में शोरगुल खलल डालने लगा है। जी हां, इसलिए अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति के लिए नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके आने वाले दिनों में शहर को साउंड पॉल्यूशन से छुटकारा दिलाया जा सकेगा। खूबसूरत फूलों से गुलजार हो गई हैं श्रीनगर की वादियां। डल झील के किनारे फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट के आयोजन ने शहर की शान और शौकत में 4 चांद लगा दिए हैं। ऐतिहासिक लाल चौक के जीर्णोद्धार ने श्रीनगर की रंगत बदल दी है।
लेकिन इसी लाल चौक की रंगत ध्वनि प्रदूषण की वजह से धूमिल हो रही है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब श्रीनगर को शोरगुल से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। लोग भी सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। इससे नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा और मॉनिटर हो जाएगा कितना पोल्यूशन हो रहा है इस वक्त। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ध्वनि प्रदूषण और इसके दुष्प्रभाव से आवाम को बचाने की दिशा में ये एक अहम कदम बताया जा रहा है। इसमें शोर को मॉनिटर करने के लिए सेंसर लगाए गए हैं, जिससे कि रियल टाइम डेटा रिकॉर्ड किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में सिटी प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स इस डेटा का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कर पाएंगे। शहर के लोगों के लिए बहुत खुशाइन कदम है। हालांकि उतना पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको लगाना एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी भी है यहाँ के ओहदेदारों को, और यहाँ के शहरियों को बचाने के लिए नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया गया। तो ये एक बहुत खुशाइन कदम है। कहते हैं श्रीनगर घूमे बगैर कश्मीर घूमना अधूरा है। देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है श्रीनगर, जिसे स्मार्ट बनाने के लिए पिछले कुछ सालों से लगातार काम हो रहा है। काफी हद तक प्रोजेक्ट पूरे कर ले गए हैं, जो बचे हैं वो भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना भी इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में श्रीनगर शोरगुल से पूरी तरह मुक्त हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यह जो पहले हर घर की शोभा थी, हर आंगन में चहकती थी, लेकिन आज गौरैया अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही है। गौरैया के संरक्षण के लिए वाराणसी में एक संस्था लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। देखिए गौरैया के संरक्षण की ये पहल। दीवारों पर लगे ये आशियाने नन्ही गौरैया के लिए बनाए गए हैं। वाराणसी में ये कोशिश है गौरैया को बचाने और उसे वापस अपने आंगन में लाने की। आज विश्व गौरैया दिवस पर गौरैया के संरक्षण के लिए काम करने वाले व्याघ्र फाउंडेशन ने इन घोंसलों को लोगों में बांटा। इनकी कोशिश है कि गौरैया पर विलुप्त होने का खतरा न मंडराए। आज अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस के दिन आज हमने अपने कई साथियों को काष्ठ निर्मित घोंसला दिया है और उनसे दे के ये अपील की है कि इन घोंसलों को ले जाके आप अपने घर के दीवारों और आंगनों पे टांगिए जरूर। टांगने के साथ साथ आप अपने घर के बच्चों से इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए कहिए और गौरैया चिड़िया के को बचाने के बारे में बताइए कि ये गौरैया चिड़िया हमारे किस तरीके से मेरे घर के हमारी दोस्त होती हैं, हमारे आंगन की शोभा होती हैं और ये किसान मित्र भी होती हैं। गौरैया संरक्षण के लिए ये संस्था लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। घोंसले बांटने के साथ साथ घोंसले के पास दाना और पानी रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम लोग जो है कि गौरैया के लिए सर्वप्रथम घोंसले बना के हम लोग अपने करीबियों को देना शुरू किए हैं और उसके बाद जो है कि हम लोग कटीले झाड़ियाँ जैसे कि बगनवेलिया हो गया, कुछ लोगों के यहाँ नींबू के पेड़ पे भी रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कटीली चीज़ों में रहती है क्योंकि वो आम जनों से सुरक्षित महसूस करना चाहती है खुद को। घोंसले तो दे ही रहे हैं हम लोग, साथ में अनाज भी देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि इस मुहिम से जुड़े और विलुप्त हो रही गौरैया जो है हमारे बीच से उसको वापस अपने आंगन में लाने का कार्य करें। महाराष्ट्र के अकोला में भी ये परिवार पिछले 15 वर्षों से परिंदों की देखभाल में जुटा है। इस घर में दिन की शुरुआत ही चिड़ियों के चहचहाने से होती है। ये परिवार चिड़ियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करता है और दूसरे लोगों को भी इस काम के लिए प्रेरित करता है। गौरैया पर पिछले कई वर्षों से अपना वजूद बचाने का संकट है, लेकिन अगर लोग गौरैया के संरक्षण पर जागरूकता बढ़ते तो वो दिन दूर नहीं जब दोबारा ये नन्ही चिड़िया सभी के आंगन में चहचहाएगी। अकोला से धनंजय साबले के साथ वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, जिंदगी में खुशियों वाले रंग भरना बेहद जरूरी है, तभी तो हम खुद के साथ अपनों की भी जिंदगी में उजाला भर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर खुशियां होंगी तो संतुष्टि भी जरूरी है, क्योंकि संतुष्टि ही जिंदगी को और बेहतर बना देती है। बिल्कुल भाई, ये सेटिस्फैक्शन है ही ऐसी चीज जो जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं है तो आप खुद के साथ आसपास के लोगों को भी परेशान कर सकते हैं, तो सही नहीं है। इसलिए जिंदगी में रंग भरिए, खुशियां वाले और हाँ, होली के रंग वाले भी। बिल्कुल। तो चलिए, जिंदगी की खुशियों वाले रंग और होली के रंग मिलाइए और खेलिए खुशियों वाली होली। और ये सब हम इसलिए ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। खुद भी खुश रहिए, आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। हम मिलेंगे कल चाय पर।